अस्सलाम वालेकुम। थर्ड वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियोस के अंदर हमने पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन को डिस्कस किया था। आज ये इन वीडियोस का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, ये जो MCQs होंगे वो FPSC में स्पेशल जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स हैं और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि ये जो SST, TGT और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जितने पेपर्स FPSC में पिछले पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन तमाम को जो है ये एमालगमेशन से ये क्वेश्चंस जो है मैंने बनाए हैं। और इसके अंदर जो मोस्ट जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने इंक्लूड किए ताकि आपके लिए आसानी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एक्टिविटीज ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपके पास जो है 4 ऑप्शंस है, इनमें से जो राइट आंसर है वो आपने लिखना है। तो राइट आंसर इज द बी। इन एजुकेशनल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज, एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर जो प्लानिंग है उसका क्या फंक्शन है। प्लानिंग का मतलब है प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर फॉर डिजाइनिंग डिजायर्ड गोल। प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर फॉर डिजायर्ड गोल। इन एजुकेशनल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ रिपोर्टिंग इज और आर। एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर जो रिपोर्टिंग है उसका क्या फंक्शन है। डॉक्यूमेंटेशन करना है, रिकॉर्ड कीपिंग करना है, इंस्पेक्शन करना है, क्या करना है। तो रिपोर्टिंग के अंदर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, रिकॉर्ड कीपिंग भी होती है और इंस्पेक्शन भी होती है। तो आपका राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ एबो, ये तीनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एजुकेशनल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटर का क्या फंक्शन एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर। रिकॉर्ड कीपिंग करना है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स है, या टू अपॉइंट स्टाफ को, किसी भी स्टाफ को अपॉइंट करना है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। एजुकेशनल मैनेजमेंट में बजटिंग का क्या जो है फंक्शन है। तो ऑफ कोर्स इसमें फाइनेंस के हवाले से बात होती है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है, अकाउंटिंग भी होती है, कंट्रोल के हवाले से, और एक्सपेंडिचर भी होती है। तो ये तमाम ऑप्शंस जो है राइट है, तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ अबव। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कितने हैं? 3 टाइप्स है, वेरी सिंपल। इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है। ऑटोक्रेसी आपने गवर्नमेंट के जो टाइप्स है उसमें भी पढ़ा होगा कि ऑटोक्रेटिक कहते हैं वन पर्सन, जो एक बंदे की हुकूमत होती है। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी ऑटोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी एक इंस्टीट्यूशन की जो अफेयर्स है उसको सिर्फ एक ही बंदा रन करता है, उसको ऑटोक्रेटिक जो है एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज, जो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो कौन सा है? ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, कौन सा है आपके पास? जो राइट आंसर है जो मॉडर्न है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक आपको पता है कि जिसमें रूल ऑफ पीपल को जो है डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये डेमोक्रेसी से ये वर्ड है डेमोक्रेटिक, जिसमें लोगों की से हो। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन laissez-faire administration is to complete freedom to the group of individual। एजुकेशनल सुपरविजन का क्या मतलब है? किसी को असिस्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किसी की मदद करना। सेकंड है दैट डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द अदर्स। तो इसमें ये दोनों आएंगे, तो सी इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग
थिंग इज नोन एज मैनेजमेंट। कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से करने को जो है आप मैनेजमेंट कहते हैं। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन लाई ऑन होम। जाहिर सी बात है जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर होती है। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। Management is concerned with the administration of physical assets, financial resources और human resources। ये तमाम चीज़ें इनके अंदर आ जाती हैं, तो D is the right option, all of the above. From the given option, which is lowest level of management? इन ऑप्शंस के अंदर सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है? तो वेरी सिंपल, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, सुपरवाइजर्स। मैनेजमेंट इज सोशल एज वेल एज डैश प्रोसेस इज अ टेक्निकल प्रोसेस। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच रिप्रेजेंट हर्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इन तमाम ऑप्शंस में कौन सा जो है हर्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो टू लुक इनटू द प्रॉब्लम, किसी भी मसले को देखना, या कम्युनिकेशन है या किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। Which of the following is the main source of innovations? Technology, research in education, or human mind, or none of these? Very simple, is the human mind. Planning for the institution should be based on, ये भी पहले डिस्कस किया है, एम्स एंड नीड्स से आपके। गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी, इट शुड बी अचीवेबल होना चाहिए, ये ना रेंडम होना चाहिए, इट्स क्लियर डिफाइन होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इज द अचीवेबल होना चाहिए, जो आपका टारगेट है वो जो है अचीव हो। की टू डिसिप्लिन एंड कंट्रोल इज, इट शुड बी मोटिवेशन एंड इफेक्टिव टीचिंग। स्कूल टाइम टेबल, इसका क्या मतलब है जी? स्कूल टाइम टेबल, हर स्कूल के अंदर एक टाइम टेबल होती है। तो स्कूल टाइम टेबल आपके स्कूल जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसको आप स्कूल टाइम टेबल कहते हैं। द फंड्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट इज स्पेंड ऑन, आप जो स्टूडेंट से आप जो फंड रिसीव करते हैं वो किस पर स्पेंड होते हैं? स्टूडेंट पर खर्च होते हैं, या उस इदारे पर खर्च होते हैं, टीचर्स पर खर्च होते हैं, या स्टूडेंट या इंस्टीट्यूशन पर खर्च होते हैं? तो राइट ऑप्शन इज द डी, स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन दोनों पे जो है उसको स्पेंड किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।